फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। इन्फीबीम एवेन्यू आज के दिन जबरदस्त रैली में दिखाई दिया है, मतलब कि 10.60% लगभग 10.5% आज के दिन रैली दिखाया है। हालांकि कल के दिन जब मार्केट गिरा था उसके बीच भी हमने वीडियो बनाया था, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। जो लोग पुराने हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, क्योंकि इन्फीबीम एवेन्यू का जो उपलब्धि है ना वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब इन्फीबीम एवेन्यू जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का डिमांड फ्यूचर में आने वाला है। साथ ही इसके फंडामेंटल के बारे में हमने डिटेल में एनालाइज किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले कंपनी का सेक्टर देखते हैं कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। साथ ही कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। उसके बाद प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं लेवल्स निकालने के लिए। सो फाइनली उस वीडियो में हमने सारा कुछ बात किया हुआ है, और जो लोग पुराने हमारे चैनल पे हैं उन लोगों ने अच्छा खासा फायदा उठाया भी है, लेकिन जो लोग नए आए थे उन्होंने टॉप लेवल में बाय करके रखा हुआ है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। हालांकि कल के गिरावट में काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, उसके बीच में एक बल्क डील भी हुई थी, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की हुई है कल के वीडियो में। वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर हम इस स्टॉक को 5 दिन में देखते हैं तो 0.27% के रिटर्न में है। एक महीने में आप देखेंगे तो 7.44% के रिटर्न में है, और 6 महीने में 111.55% का शानदार रिटर्न दे चुका है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त रिटर्न इसने दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉक पहुँचा हुआ था, उसके बाद जबरदस्त गिरावट इसके अंदर में हुई थी, लेकिन फिर से रिकवरी दिखा रहा है। यहाँ पर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि एक सपोर्ट लेवल था। लेकिन कल की जो गिरावट थी उतनी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर बल्क डील हुआ था जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट कल के दिन हो गई थी। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है, यहाँ से मार्केट सुधर जाता है, तो इन्फीबीम एवेन्यू में हमें क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी को इस चीज़ का इंतजार है। कई लोग अपने टारगेट के लिए परेशान हैं तो कई लोग इसे बाय करने के लिए परेशान हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि आगे इसके अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सही गिरावट में भी आपके साथ होता है और रैली में भी आपके साथ रहता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इन्फीबीम एवेन्यू के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत सारे लाइंस दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए एक एक करके क्लियर करते हैं और इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम देख लीजिए। वॉल्यूम के अंदर में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही यहाँ पर आप मूविंग एवरेज देख लीजिए। 20 डेज मूविंग एवरेज और 44 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर में स्टॉक है। यहाँ पर 44 डेज मूविंग एवरेज से ये सपोर्ट ले रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा है और मूविंग एवरेज भी इसे सपोर्ट दे रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने वॉल्यूम को और मूविंग एवरेज को दोनों को यहाँ से हाइड कर दिया है। अब यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आरएसआई को देखिए। आरएसआई यहाँ पर बुलिश क्रॉस करने वाला है। अभी 5518 का चल रहा है, मेरे हिसाब से तो अभी भी ये बुलिश है, लेकिन आगे में अगर हम देखें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को तो इसे हमने डिटेल में एनालाइज किया हुआ था। हमारा सपोर्ट लाइन ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था ये हमारा सपोर्ट था। नीचे वाला लाइन ये वाला, ऊपर का तो रेसिस्टेंस होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक मैजिक दिखाई देगा। यहाँ पर जो अभी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है उसके हिसाब से अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है तो यहाँ से अच्छी खासी रैली मिलने वाली है, क्योंकि इन दोनों कैंडलों को मिला के अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। मतलब गिरावट के बाद सपोर्ट के ऊपर में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, मतलब रैली का इंडिकेशन देता है। मतलब मेरे हिसाब से कम हमारे रेसिस्टेंस लाइन को तो ये टच कर ही सकता है, मतलब 42-43 का रेंज हमें शॉर्ट टाइम में दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3835 का एक रेसिस्टेंस भी है। कल के दिन स्टॉक अगर पार करके ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है तो ये रेंज हमें मिल सकता है। और अगर मार्केट के अंदर में कोई गड़बड़ी होती है तो ये 30 रुपया 55 पैसे का सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर स्टॉक आके सपोर्ट ले सकता है, तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। 30 रुपया 55 पैसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट के स्टॉक नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हमें ट्रेंड बदली होते हुए नजर आ सकता है। मतलब जो अप ट्रेंड चल रहा था वहां से डाउन ट्रेंड में ये तब्दील हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जो पहले का हमारा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी इसे सपोर्ट दे सकता है। मतलब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर स्टॉक कुछ टाइम बिता भी सकता है। अगर बिताने के बाद बाहर निकलता है तो अच्छी मूव मिल सकती है। तो ये तो हमने शॉर्ट टर्म में बात कर ली है वन डे पे। अब चलते हैं वीकली पे, देख लेते हैं फटाफट से कि वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे मतलब मिड टर्म में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है।
सो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आ चुके हैं। यहाँ पर जो जोन बन रहा है ना, ये जोन बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नए हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके हिसाब से थोड़ी सी परेशानी का सबब बना हुआ है। इसे मैं अगर थोड़ा सा क्लोज कर दूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप ये देखिए, पीछे का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जोन कितना क्रूशल है। ये देखिए यहाँ पर स्टॉक कितने दिनों तक, एक कैंडल एक वीक का है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने महीने यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में रहा है, मतलब कंसोलिडेशन फेज में रहा है। उसके बाद स्टॉक के अंदर में गिरावट आई, मत गिरावट तो इसे नहीं कह सकते, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ था। उसके बाद आप इस रेंज को देखिए कितने समय तक यहाँ पर बिताया है, उसके बाद इसने निकलना शुरू किया और फिर से इसी जोन के नीचे में है। अच्छी बात यह है कि ये जो इसका जोन है इस जोन के नीचे में रुका हुआ है और यहाँ से जब निकलेगा तो अच्छी रैली दिखा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि कंपनी में कोई दिक्कत है नहीं, कंपनी का हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर अपने इंपॉर्टेंट पैसे को शेयर मार्केट के अंदर मत लगाइएगा, क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की होता है, इसमें आपका पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में आना बहुत ज़्यादा खतरा है। इस खतरे से संभल के नॉलेज के साथ ही शेयर मार्केट में आएंगे तो आपको फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।